हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। आज मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले फटाफट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा डिकार्बोराइजेशन। कार्बोराइजेशन का सेशन मैंने आपको बता दिया। कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग का मैंने लास्ट वीक आपको वीडियो में बता दिया था। आज मैं जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ डिकार्बोराइजेशन। ठीक है, तो डिकार्बोराइजेशन क्या होता है, कैसे चेक होता है और कहाँ पे आता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप पूरी कॉन्सेंट्रेट करके आप मेरा वीडियो देखें और अगर इसमें कोई कमी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको बताता हूँ कार्बोराइजेशन। दो चीज होता है, सॉरी, डिकार्बोराइजेशन। कार्बोराइजेशन आपको बता दिया, डिकार्बोरेशन आज आपको बताऊंगा। बट डिकार्बोरेशन के साथ साथ मैं आज आपको कार्बोराइजेशन भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी कार्बोराइजेशन। डिकार्बोराइजेशन थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं आपको लास्ट वीडियो। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोराइजेशन क्या होता है। कार्बोराइजेशन क्या होता है, जब आपको कार्बोराइजेशन पता है तभी आप डिकार्बोराइजेशन को समझ सकते हैं। तो सिंपल से आपको बता दूं, कार्बोराइजेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस। एडिंग ऑफ द कार्बन ऑन द सरफेस, दैट्स कॉल्ड कार्बोराइजेशन या कार्बोराइजिंग। सिंपल, कार्बन को सरफेस पे ऐड करना। कार्बन को ऐड करने का मतलब कि सरफेस पे हार्डनेस को बढ़ाना। सरफेस पे हार्डनेस को बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड कार्बोराइजेशन। लॉस ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस टू कोर, दैट कॉल्ड डिकार्बोराइजेशन। मतलब लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन का लॉस होना, हार्डनेस का रिड्यूस होना, दैट्स कॉल्ड डिकार्बोराइजेशन। ये कैसे चेक होता है, क्या होता है, ये सारी चीज आज आपको बताऊंगा। इसका जो स्टैंडर्ड है, डिकार्ब चेक करने का जो स्टैंडर्ड है वो आप चेक कर सकते हो ISO 898 पार्ट 1 में। ISO 898 पार्ट 1 में आप देख सकते हो टेबल कार्बोराइजेशन डिकार्बोराइजेशन का, सॉरी डिकार्बोराइजेशन का, कार्बोराइजेशन का नहीं, डिकार्बोराइजेशन का। चलो, अब आज आपको बताता हूं कार्बोराइजेशन। सॉरी दोस्तों, बार बार कार्बोराइजेशन आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो डिकार्बोराइजेशन है। टुडे टॉपिक एक बार लिख देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। टुडे टॉपिक डी कार्बोराइजेशन। डिकार्बोराइजेशन, ठीक है दोस्तों, ये आज का अपना टॉपिक है डिकार्बोराइजेशन। चलो, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा डिकार्ब, डिकार्ब लिखूंगा। सो आप लोग समझ जाना डिकार्ब। ठीक है, डिकार्ब। डिकार्ब का मतलब हो गया डी। देखिए, डी का मतलब कहीं भी आ जाएगा, डिफिशियंट। समझ गए, डिफिशियंट मतलब कमी होना। डिकार्ब, कार्बन का कमी होना, डी प्लस कार्ब, कार्बन का कमी होना। ठीक है दोस्तों, कार्बन का कमी होना मीन्स दैट डिकार्ब। तो दोस्तों, जो डिकार्ब है, डिकार्बोराइजेशन है, वो सरफेस पे आता है, सरफेस पे आता है। लॉस ऑफ कार्बन होता है, लॉस ऑफ कार्बन, डिकार्ब लॉस ऑफ कार्बन, और ये सरफेस पे आता है। इसका जो चेक करने का मेथड है वो अभी आपको बताऊंगा। ये लॉस ऑफ कार्बन हो गया। जो हमारा डिकार्ब होता है, लॉस ऑफ कार्बन, लॉस ऑफ हार्डनेस ऑन द सरफेस, लॉस ऑफ कार्बन एंड लॉस ऑफ हार्डनेस ऑन द सरफेस। अब ये क्या होता है दोस्तों, डिकार्ब दो तरीके का होता है। एक तो होता है पीडी, एक होता है सीडी। ठीक है, पीडी का मतलब होता है
पार्शियल डिकार्ब। CD का मतलब होता है कंप्लीट डिकार्ब, ठीक है। डिकार्ब दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, PD पार्शियल डिकार्ब, कंप्लीट डिकार्ब। ये तो कुछ लिमिटेशन है इसकी, जो कि ये अलाउ हो जाता है सम लिमिटेशन में। ये तो बिल्कुल नहीं अलाउ होता है, ये तो निल होना चाहिए कंप्लीट डिकार्ब। जो कंप्लीट डिकार्ब होता है ये बिल्कुल निल होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। डिकार्ब टू टाइप्स के होते हैं, PD पार्शियल डिकार्ब, CD कंप्लीट डिकार्ब। PD सम लिमिटेशन होती है, कुछ लिमिटेशन होती है जो अलाउ होता है। कंप्लीट डिकार्ब बिल्कुल नहीं अलाउ होता है, ये निल होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अब जो बताऊंगा आपको बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपको बताऊंगा पार्शियल डिकार्ब के बारे में वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज दोस्तों ये अपना पार्ट है, ठीक है, ये अपना पार्ट है। हम क्या करेंगे, पार्ट का जब हम माइक्रो प्रिपेयर करेंगे, माइक्रो प्रिपेयर करके जब हम इसमें डिकार्ब, देखो डिकार्ब चेक करने का मेथड भी है, एक माइक्रोस्कोपिक मेथड है, एक माइक्रोस्कोपिक मेथड है और एक हार्डनेस मेथड है। हार्डनेस मेथड बेसिकली जो फॉलो होता है वो होता है हार्डनेस मेथड से, जो कि हमारा माइक्रो बीकर पे चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। माइक्रो बीकर पे चेक करते हैं, तो एक माइक्रोस्कोप मेथड हो गया, एक हो गया माइक्रो बीकर मेथड। तो हमारा जो डिकार्ब आता है वो आएगा सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। क्या होगा, यहां कार्बन का लॉस हो जाएगा, इस सरफेस पे कार्बन का लॉस हो जाएगा। जब कार्बन का लॉस होगा तो जब हम यहां हार्डनेस चेक करेंगे तो हमारा यहां हार्डनेस लो आएगा। सपोज हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है यहां 32 HRC या 350 HV, तो अगर ये डिकार्ब रहेगा, लॉस ऑफ कार्बन रहेगा, तो यहां हमारा हार्डनेस लो आएगा। जब लो आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई हार्डनेस कम आ रहा है, ऐसा तो नहीं ये हमारा पार्ट जल गया है या इस पे डिकार्ब है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हमारा हार्डनेस कम आ रहा है तो हम डिकार्ब ही मान लेंगे, नहीं। हमारा क्या होगा, स्टील ड्यूरिंग कटिंग जो हमारा सैंपल होगा हो सकता है हीट हो गया हो, हीट होने से भी क्या होता है कार्बन का लॉस हो जाता है। जब कार्बन का लॉस हो जाएगा तो हार्डनेस कम आएगा ही आएगा। तो वो भी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपका ये पार्ट है, आप इचिंग कर लोगे। अगर ब्लैकिश आ रहा है यहाँ पे, अगर आपका सरफेस ब्लैकिश हो रहा है, ये आपका पूरा ब्लैकिश हो रहा है, तो आप यहाँ समझो कि आपका यहाँ पे कटिंग में, ड्यूरिंग कटिंग एब्रेसिव कटिंग मशीन से जब आप कट करोगे तो उस कटिंग के दौरान आपका कूलेंट कम चला होगा, या आपका कटिंग स्पीड ज्यादा रही होगी, तो आपका पीस यहां जल भी गया होगा। तो ये आपका हो गया पीस जलने का, सैंपल जलने का, दैट इज नॉट कॉल्ड डिकार्ब। डिकार्ब हमेशा आपका हार्डनेस में कम आएगा और डिकार्ब जो बनेगा वो बनेगा आपका कुछ इस टाइप से, मीन्स फेराइटिक ज्यादा रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा, फेराइटिक ज्यादा रहेगा और इस तरीके से रहेगा। व्हाइट कलर में व्हाइट लेयर होगी, जितना व्हाइट लेयर आएगी, जितना व्हाइट इस एरिया आएगा, ग्रेन बाउंड्री ब्रेक रहेंगी, ये सब आपका डिकार्ब रहेगा, सारा डिकार्ब आएगा। अब जो पीडी होता है आपका पार्शियल डिकार्ब तो आपका अलाउ होता है, वो आप ISO 898 में टेबल है, वो टेबल आप देख लेना, उसमें डिकार्बोनाइजेशन आपको डाया वाइज दिया रहेगा,
सपोज आपका 10 का डाया है, 12 का डाया है, 15 का डाया है, 20 का डाया है, डाया वाइज उसमें दिया हुआ है, तो पार्शियल डिकार्ब का आप लिमिटेशन देख लेना, आपको 0.32, 0.12, 0.74 इस तरीके से डाया वाइज आपको दिया है उसमें, वो आप देख लेना। उसमें ISO 898 पार्ट 1 में आपको वहां पे समझ में आ जाएगा ज्यादा कि क्या दिया हुआ है, कितना अलाउ है। बस कंप्लीट डिकार्ब आपका बिल्कुल नहीं अलाउ होता है, कंप्लीट डिकार्ब आपका बिल्कुल नहीं अलाउ होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये पार्शियल डिकार्ब आता कैसे है, आता क्यों है, ये बात हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये पार्शियल डिकार्ब आता क्यों है, या जो डिकार्ब है वो आता क्यों है ना। तो ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट जब हम कार्बन को ऐड करते हैं, जब हम कार्बन को ऐड करते हैं, या तो वहां एक्सेस हो जाता है, या तो वहां एक्सेस हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया जिससे रिएक्शन प्रॉपर हो नहीं पाई, जो हमारा मेथेनॉल और एंडोथर्मिक गैस का रिएक्शन होता है इनसाइड द फर्नेस, वो प्रॉपर रिएक्शन हो नहीं पाई, तो उसको उतना कार्बन नहीं मिल पाया, तो क्या हुआ, वहां कार्बन की कमी हो गई। जब कार्बन की कमी हो गई तो सरफेस आपका बर्न हो गया, जब सरफेस बर्न हो गया तो मींस दैट लॉस ऑफ कार्बन हो गया। जब सरफेस बर्न हो जाएगा, जब आपका सरफेस बर्न हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ कार्बन। सपोज जैसे हमारा स्किन है, अगर स्किन ये हमारा जल गया तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, ये स्किन गायब हो जाएगा, स्किन गायब हो जाएगा तो इसके अंदर की चीज दिखने लगेगी, हड्डी मांस लेयर जो भी है वो दिखने लगेगी। सेम थिंग यहाँ पे है, जब ये हमारा यहाँ पे इसको सफिशियंट कार्बन नहीं मिला तो क्या हुआ, कार्बन का लॉस हो गया। सपोज हमें यहाँ 0.4 का रिक्वायर्ड था यहाँ पे कार्बन देना, हमने दे दिया 0.3 या 0.25, तो क्या हुआ, कार्बन उतना सफिशिएंट मिला नहीं, मतलब आपका यहाँ पे लॉस हो गया कार्बन का, कार्बन उतना इसने ऑब्जर्व नहीं किया, उतना ऑब्जर्व कर नहीं पाया, या कहीं फर्नेस के अंदर आपका O2 ऑक्सीजन कहीं से उसको प्राप्त हो गया, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा तो भी आपका, जब O2 इससे रिएक्शन कर जाएगा तो भी आपका डिकार्ब आने का चांस रहेगा। एक्सेस टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है उससे एक्सेस हो गया तो भी आपका डिकार्ब हो गया। आपका सॉकिंग टाइम ज्यादा हो गया कि आपका ज्यादा टेम्परेचर पे आपने ज्यादा देर सॉक कर दिया तो भी डिकार्ब का चांस हो जाएगा। तो ये डिकार्ब जो है आपका ये आने का ज्यादा चांस रहता है। तो डिकार्ब जो आता है वो इन्हीं रीजनों से आता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, प्रॉपर आपको बताऊंगा। आप जो प्रॉपर बताने का इन द सेंस कि आपको फिर मैं स्टैंडर्ड, आपको अपने स्क्रीन पे आपको स्टैंडर्ड के साथ आपको समझा दूंगा, लेकिन जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो समझ लोगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं आएगी। सपोज आपका M10 का साइज है, तो M10 का हो गया 1%, 10%, 1%। जो नॉर्मली हम फॉर्मूला लेते हैं वो फॉर्मूला हम लेते हैं डाया का 0.01%, डाया का 0.01%। अगर आप ISO में देखोगे तो ISO में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि M5 में 0.25 या 0.25 माइक्रोन अलाउ है। क्या, PD पार्शियल डिकार्ब, कंप्लीट डिकार्ब नहीं अलाउ है। कुछ कस्टमर के स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें उसने बोला रहता है भैया PD हमें इतना चाहिए। कंप्लीट डिकार्ब का मतलब होता है दोस्तों ये हमारा जो व्हाइट लेयर है, जो हमारा लॉस ऑफ कार्बन दिखेगा वो कंटिन्यू दिखे, कंटिन्यू बिल्कुल पूरे सैंपल में कंटिन्यू दिखेगा, डेप्थ में दिखेगा, ये होता है कंप्लीट डिकार्ब। जो पार्शियल डिकार्ब होता है, पार्शियल डिकार्ब हमारा ऐसे आएगा, ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, ये मतलब पार्शियल दिखेगा, कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा। तो ये हमारा पार्शियल डिकार्ब होता है जो अलाउ होता है। जो अलाउ होता है मतलब हार्डनेस हमारा अचीव होता है, जो हार्डनेस रिक्वायरमेंट है वो उतना आता है। अगर हमारा हार्डनेस उतना नहीं आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है भैया ये कार्बन लॉस हो गया है ज्यादा और ये ज्यादा डेप्थ तक लॉस हुआ है तो ये हमारा हार्डनेस कम आ रहा है। या माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लेयर ज्यादा दूर तक बन रही है या ज्यादा डेप्थ तक बन रही है व्हाइटिश लेयर, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं भाई डिकार्ब हमारा एज पर स्टैंडर्ड ओके नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये जो डिकार्ब का सीन है, आप अगर आपको कार्बोराइजिंग अगर आपको नहीं क्लियर है, कार्बोराइजेशन नहीं क्लियर है तो आपको डिकार्ब नहीं समझ में आएगा। तो पहले एक मेरा इससे पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है कार्बोराइजेशन का, आप कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग आप जरूर देखिए उस वीडियो को, फिर आप देखिए डिकार्बोराइजेशन वाला, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डिकार्ब सैंपल जो होगा दोस्तों वो अपने से ही अपने सामने आप प्रिपेयर करो, अपने सामने प्रिपेयर करके जैसा मैंने बताया वैसे आप चेक करो। आप चेक करोगे तो आपको जरूर दिखेगा कि हाँ
इसमें आपका डिकार्ब आपका आ रहा है, या आपका पार्शियल डिकार्ब है, कंप्लीट डिकार्ब है। अच्छा, ज्यादातर दोस्तों डिकार्ब आने का चांस कहाँ होता है? जो ज्यादातर डिकार्ब आने का चांस होता है वो होता है हमारा पैक टाइप फर्नेस में। कंटिन्यूअस फर्नेस थ्रू हार्डनिंग जो होता है उसमें ज्यादा डिकार्ब और कार्बोराइज का चांस, डिकार्बोराइजेशन का चांस नहीं होता। जो हमारा कार्बोराइजेशन होता है ना, कार्बोराइजिंग, जो एसक्यूएफ सीड कुछ फर्नेस होती हैं, शेखर टाइप फर्नेस होती हैं, एलडी फर्नेस होती हैं, उसमें जब हम कार्बोराइजेशन करते हैं या हम हाई टेम्परेचर पे कुछ प्रोसेस करते हैं तो वहां हमारा डिकार्ब ज्यादा आने का चांस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये आप देखो, करो, और करके आप प्रैक्टिकल करो, सैंपल प्रिपेयर करो, प्रैक्टिकल करो। 3% नाइट्रल से आप इचिंग करो। नाइट्रल बनाने का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। 3% नाइट्रल से आप इचिंग करो। इचिंग करके आप देखो, चीजों को देख के आप उसके बाद बताओ कि हाँ ठीक है भाई, आपने इस वीडियो में बताया था। कमेंट में जरूर बताओ कि आपने इस वीडियो में बताया था ये चीजें ऐसे हो रहा है या ये चीजें ऐसे आ रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है, मैंने जो आपको बताया उस पे आपने काम किया और चीजों को देखो जी। आप थ्योरेटिकल चाहे जितना समझ लोगे, थ्योरी में आपको चाहे जितना समझा दूं, जब तक आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं करोगे आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी। ये चीजें आप गौर कर लो, ये चीजें आप दिमाग में बिठा लो। मैंने बताया एक सैंपल आप प्रिपेयर करो। आप सैंपल को प्रिपेयर करो, सैंपल को प्रिपेयर करके आप इसको माइक्रो बनाओ। माइक्रो बना के आप चेक करो क्या आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी दिख रहा है। क्या व्हाइटिश लेयर आ रही है क्या? अगर व्हाइटिश लेयर आ रही है तो क्या ऐसे आ रही है क्या? आप हार्डनेस चेक करो। आपको हार्डनेस चेक करो, आपको 32 HRC आप एचबी में चेक करो। एचबी में सपोज 500 एचबी आपको यहाँ मिल रही है, क्या आपको 0.15 पे भी उतना मिल रही है? या आपका जो स्टैंडर्ड है 30 एचबी पर इंडेंट 30 एचपी डाउन होने का, वो क्या आपको मिल रहा है क्या? अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो मीन्स आपका डिकार्ब नहीं है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी गैप आ रहा है तो आप समझो कि आपका डिकार्ब का चांस ज्यादा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ और आपका कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछें। मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा थोड़ा समझाने का अलग तरीका है। मैं बिल्कुल आपको सोचता हूँ ऐसे समझाऊं कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फीड हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या, तो आप मेरे जरूर शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों मेरी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।